हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज लूनी नदी को इतने डीप में बताएंगे क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लूनी नदी की लंबाई कितना है, लूनी नदी कितने राज्यों में बहती है, लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लूनी नदी के किनारे कौन कौन सा बांध बांधी गई है, लूनी नदी की राइट से सहायक नदी कौन सी है, लेफ्ट से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी किसी नदी में जाकर मिलती है या किसी सागर में जाकर मिलती है या किसी वन क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लूनी नदी को नदी मैप में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले फैक्ट को, लूनी नदी से संबंधित तथ्य को यदि आप समझ लेते हैं तो मैप में समझने में आपको आसानी होगी। तो पहले फैक्ट को समझाते हैं, इसके बाद मैप में लूनी नदी को बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए लूनी नदी, तो लूनी जो नदी है ये राजस्थान में प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी। और लूनी नदी राजस्थान में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। ठीक है, तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है, लूनी नदी का क्या उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिला, राजस्थान में एक जिला है अजमेर, तो अजमेर जिला में एक नाग पहाड़ी है, तो नाग पहाड़ी या फिर पुष्कर घाटी, ठीक है, वहां से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी। और लूनी नदी का जो प्रारंभिक नाम होता है वो सागरमती नदी है। तो एक धारा सागरमती और दूसरा सरस्वती नदी से यानी संयुक्त धारा मिलती है, तब यहां से बनती है लूनी नदी, जो अभी मैप में बताएंगे आपको। ठीक है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से निकलती है और ये दो नदियों से मिलकर बना है, एक है सागरमती नदी और एक है सरस्वती नदी। तो सागरमती नदी और सरस्वती नदी, यानी ये है सागरमती नदी और यह है सरस्वती नदी, दोनों से संयुक्त धारा मिलती है, तो ये लूनी नदी कहलाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी कहलाती है। अब इसको मैप में समझिए कि इसका उद्गम क्या है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो लूनी नदी है, कौन सी नदी? ये यहां से जो बह रही है ये लूनी नदी है, लेकिन ये जो है ये आ रही है सागरमती नदी। सागरमती नदी, यहां पे एक पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? नाग। तो नाग पहाड़ी से निकलती है सागरमती नदी और ये जाकर एक स्थान यहां पे है, इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। कौन सा गढ़? गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी है, पुष्कर पहाड़ी से निकलती है, तो पुष्कर पहाड़ी से निकलती है, अजमेर में ही बहती हुई और गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिल जाती है, सागरमती में मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धाराएं आगे बढ़ती है, तो यहीं से इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि लूनी नदी कौन कौन दो नदियों की संयुक्त धारा से बनी है। तो सागरमती नदी ऊपर से आती है और इधर से सरस्वती नदी, दोनों को संयुक्त धारा लूनी नदी कहलाती है। और लूनी नदी अजमेर में बहती है, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, इसके बाद बाड़मेर, जालौर होती हुई और फिर गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, तो उद्गम स्थल आप समझ गए कौन सी नदी का? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल यानी राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कौन दो नदियां? सागरमती नदी और सरस्वती नदी की संयुक्त धारा ही आगे कहलाती है लूनी नदी। लूनी नदी का जो नाम है वो बहुत सारे नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें सागरमती नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को, लवणवती नदी भी कहा जाता है, नमकीन नदी भी कहा जाता है, क्योंकि लवणवती और नमकीन नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आधी खट्टी और आधी मीठी, याद रखिएगा, आधी मीठी आधी खट्टी नदी के नाम से भी जानी जाती है। किस नदी को? तो लूनी नदी को। और मारवाड़ या मरुस्थल की गंगा भी कही जाती है। किस नदी को? लूनी नदी को। तो मारवाड़ या फिर कहां का?
तो ये कहा जाता है मरुस्थल की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी का नाम क्या क्या है? तो सागरमती नदी के नाम से जानी जाती है, लवणवती नदी के नाम से जानी जाती है, नमकीन नदी के नाम से भी जानी जाती है, आधी मीठी आधी खट्टी नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और इसके बाद मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। किसे? तो लूनी नदी को कहा जाता है, या मारवाड़ की गंगा या मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। और लूनी नदी को कालिदास ने अंतःसलीला कहा है, ठीक है। तो लूनी नदी को कालिदास ने किस नाम से, यानी वो अपनी ग्रंथों में उल्लेख किए हैं? अंतःसलीला। याद रखिएगा, अंतःसलीला नाम से उल्लेख किए किसने? कालिदास ने। तो लूनी नदी को अंतःसलीला के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी यानी लेफ्ट से कौन कौन सी सहायक नदी है किसकी? लूनी नदी का। तो लूनी नदी का लिलडी नदी है, अभी मैप में हम आपको बताएंगे। लिलडी नदी, पांडी नदी, गुहिया नदी, यानी गुहिया नदी सहायक है। इसके बाद सुकड़ी नदी, मिठड़ी नदी, जवाई नदी, सागी नदी, ये सब नदियां लेफ्ट से बाईं ओर से लूनी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब इसको मैप में समझिए, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये लूनी नदी प्रवाहित हो रही है, लूनी नदी, ठीक है। अब लूनी नदी जा रही है, तो इसमें फर्स्ट जो मिलती है लेफ्ट से, इधर लेफ्ट है मिलती है और इधर राइट, क्योंकि नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इधर दाईं और इधर से बाईं, ठीक है। तो ये बाईं, तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां? तो पहली लिलडी नदी मिलती है। तो लिलडी नदी निकलती कहां से है? लिलडी नदी तो ये निकल रही है व्यावर की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो व्यावर की पहाड़ी से निकलती है, और व्यावर की पहाड़ी है कहां? अजमेर जिला में। तो अजमेर जिला से निकल रही है कौन सी नदी? लिलडी नदी, और अजमेर से निकलती है और फिर प्रवेश कर जाती है पाली जिला में। किस जिला में? पाली जिला में, और जाके यहां पे मिल जाती है लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो लिलडी नदी। तो लिलडी नदी प्रथम सहायक नदी है लूनी नदी का, जो बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक बांडी नदी आके मिलती है, बांडी नदी। तो बांडी नदी जो है ये पाली जिला से ही निकलती है, हेमावास गांव से। तो हेमावास गांव से निकलती है बांडी नदी, और ये निकलती हुई पाली जिला में ही लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? बांडी नदी। तो बांडी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। कौन सा, क्या नाम है? खारी नदी। तो ये जो खारी नदी है ये पाली जिला से ही निकलती है, और ये पाली जिला में ही किस नदी में जाके मिल जाती है? बांडी नदी में जाकर यहां पे मिल जाती है। और जहां पे मिलती है इस संगम पर एक बांध बांधी गई है, और इस बांध का नाम है हेमावती बांध, ठीक है। कौन सा बांध? या हेमावास बांध भी कहा जाता है। तो हेमावास बांध जो है ये बांडी नदी और खारी नदी के संगम पर पाली जिला में बांधी गई है, ठीक है। और किस नदी पर? बांडी नदी पर और खारी नदी के संगम पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इधर से पाली जिला से ही, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला? पाली जिला, राजस्थान का। तो राजस्थान के पाली जिला के देसूरी नामक एक स्थान है, देसूरी। तो देसूरी से निकलती है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी निकलती है, तो पाली जिला में बहती है, फिर जलौर जिला में प्रवेश कर जाती है, और फिर बाड़मेर जिला में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो सुकड़ी जो नदी है, ये सुकड़ी नदी ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है, जो किधर से है? तो लेफ्ट से आकर मिलती है। तो सुकड़ी नदी राजस्थान के 3 जिला में बहती है, पाली जिला, इसके बाद जलौर जिला और बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला में ही लूनी नदी में सुकड़ी नदी मिल जाती है। और सुकड़ी नदी पर एक बांध बांधी गई है, और इस बांध जो बांधी गई है कौन सी नदी पर है? तो सुकड़ी नदी पर, जिसका नाम है बाकेड़ बांध, ठीक है। या इसका जो आगे नाम कहा जाता है
बांकली बांध भी कहा जाता है सुकड़ी नदी पर। तो जो सुकड़ी नदी पर बांधी गई है बांकड़ी बांध भी कहा जाता है, बांकली बांध, यानी जालौर में स्थित है, जालौर जिला में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो नदी है, कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। तो सुकड़ी नदी पहले पाली जिला में, फिर जालौर जिला में प्रवेश करती है। जालौर जिला में ही एक बांध बांधी गई है सुकड़ी नदी पर, जिसका नाम है बांकली बांध, यानी बांध का नाम क्या है? बांकली। ठीक है ना, बांकली बांध। तो बांकली जो बांध है सुकड़ी नदी पर, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो सुकड़ी नदी 3 जिला में प्रवाहित होती है, पाली जिला, जालौर जिला और फिर बाड़मेर में, और लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद फिर लेफ्ट से एक नदी निकलती है और ये भी पाली जिला से ही निकलती है। कौन सा जिला? पाली। तो पाली जिला से निकलती है, जिसका नाम है मिठड़ी नदी। मिठड़ी नदी। तो जो मिठड़ी नदी निकलती है पाली जिला में, और पाली जिला में ही एक बांध बांधी गई है मिठड़ी नदी पर, और जिसका नाम है मिठड़ी बांध। कौन सा बांध? यहां पे बांधी गई है मिठड़ी बांध। किस नदी पर है? तो मिठड़ी नदी पर है। ठीक है, याद रखिए। तो ये आगे जाती है पाली जिला से क्रॉस करती है जालौर जिला में, और फिर अंततः लास्ट में बाड़मेर जिला में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो मिठड़ी नदी। ठीक है, तो मिठड़ी नदी किधर से निकल रही है? लेफ्ट से निकल रही है, और राजस्थान के 3 जिला में बहती है, पाली जिला, जालौर जिला, बाड़मेर जिला, और लास्ट में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और नदी आती है लेफ्ट से, उसका नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो जो जवाई नदी है ये पाली जिला से निकलती है। कौन सा जिला? पाली। तो राजस्थान के पाली जिला है, तो पाली जिला से ही निकल रही है कौन सी नदी? जवाई नदी। तो जो जवाई नदी है ये गोरिया नामक स्थान से निकलती है। गोरिया, तो गोरिया नामक स्थान से निकलती है जवाई नदी, और जवाई नदी पहले पाली जिला में बहती है, फिर इसके बाद जालौर जिला में, और फिर लास्ट में बाड़मेर जिला में ही जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी जाकर मिलती है? तो इस नदी का नाम है जवाई नदी, जो लूनी नदी में जाकर मिलती है। किस जिला में? बाड़मेर जिला में मिलती है। तो ध्यान दीजिए, ये जवाई नदी के भी बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो जवाई नदी है पाली जिला से निकलती है, ठीक है ना, गोरिया नामक स्थान से, और यहीं पर एक बांध बांधी गई है जिसका नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। तो जवाई नदी पर जवाई बांध बांधी गई है, पाली जिला में है, और इसके आगे पहुंचने पर ये जो नदी है ये पहुंच जाती है जालौर जिला में। कौन सा? जालौर जिला में, और जालौर जिला के बाद फिर आग जाती है, प्रवेश करती है बाड़मेर जिला में, और लास्ट में मिल जाती है लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? जवाई नदी। और जवाई नदी की 2 सहायक नदियां 2 सहायक। एक है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी, जो सेरगांव से निकलती है सिरोही जिला से। सिरोही जिला, माउंट आबू नाम सुने होंगे, तो सिरोही जिला से निकल रही है सेरगांव नामक स्थान से। तो राजस्थान के सिरोही जिला के सेरगांव नामक स्थान से खारी नदी निकलती है, और ये जाकर जालौर जिला में प्रवाहित होती है। पहले सिरोही जिला, फिर जालौर जिला में बहती हुई, और एक जवाई नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में? जवाई नदी में, यानी जो जवाई नदी है इस नदी में जाकर मिल जाती है। एक और नदी है सागी नदी। इसका नाम क्या है? सागी नदी। ये भी सिरोही जिला से निकलती है, यानी सिरोही जिला से निकलती है जसवंतपुरा की पहाड़ी से। जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहां जहां मिस्टेक हुआ तो समझिए कि मेरिट लिस्ट में आने की संभावना कम हो जाता है। इसलिए डीप में पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए और समझते हुए अध्ययन कीजिए। तो देखिए, सागी जो नदी है ये निकलती है सिरोही जिला से। कौन सा जिला? राजस्थान के सिरोही जिला। तो राजस्थान के सिरोही जिला के पहाड़ी है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ी।
जसवंतपुरा की पहाड़ी। तो जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है सागी नदी। कौन सी नदी? सागी नदी। और ये जाती है, और ये पहले बहती है सिरोही जिला में, फिर जलौर जिला में जाकर मिल जाती है जवाई नदी में जाके मिलती है। इस नदी में जवाई नदी, और जवाई नदी आगे चलकर मिल जाती है लूनी नदी में। तो लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है लेफ्ट से? तो लीलडी नदी है, बांडी नदी है, सुकड़ी नदी है, मिठड़ी नदी है, जवाई नदी है। जवाई नदी की 2 सहायक नदी है, एक खारी नदी, सागी नदी है, ठीक है। और बांडी नदी की 1 सहायक नदी, इसका भी खारी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ लेफ्ट से सहायक नदी। किधर से सहायक नदी? लेफ्ट से। आगे चलते हैं, देखिए सहायक नदी राइट से। सहायक नदी कहां से? तो राइट यानी दाईं ओर से। तो दाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदी है? तो दाईं ओर से मात्र 1 सहायक नदी है लूनी नदी का, जिसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी है, ठीक है। तो जोजड़ी नदी को भी देख लीजिए मैप में, क्योंकि यहां से भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी है लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी कितनी एग्जाम्स में पूछा गया है कि लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। तो ध्यान दीजिए, ये जो जोजड़ी नदी है, कौन सी नदी? जोजड़ी। इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। यह नदी प्रवाहित हो रही है पहले नागौर जिला में। नागौर जिला में उद्गम स्थल है जोजड़ी नदी का। कौन सा? तो पाड़लू गांव की पहाड़ी, ठीक है ना। ये राजस्थान के नागौर जिला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है, क्या नाम है? पाड़लू गांव की पहाड़ी। तो पाड़लू गांव की पहाड़ी से, यहां पे पहाड़ी है पाड़लू गांव की पहाड़ी, कौन जिला में? नागौर जिला में। यहीं से निकलती है जोजड़ी नदी और निकलती हुई प्रवेश करती है जोधपुर में, और जोधपुर से फिर प्रवेश करती है बाड़मेर में। यानी 3 जिला में बहती है। कौन कौन? नागौर, फिर इसके बाद जोधपुर, फिर इसके बाद बाड़मेर, और बाड़मेर में ही जाके लूनी नदी में मिल जाती है राइट से। यानी किधर से? राइट से, यानी इधर से आके मिलती है। तो ये जो जोजड़ी नदी है, ये लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी लूनी नदी का कौन है? जोजड़ी नदी। ये भी याद रखिएगा। और ये कितने जिले में राजस्थान का? तो 3 जिला, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में बहती है, ठीक है ना। बाड़मेर में ही लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो जोजड़ी नदी। सबसे लंबी सहायक नदी यानी लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जोजड़ी नदी है। अभी बताएं, जोजड़ी नदी लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो राइट से एकमात्र नदी है जो लूनी नदी में मिलती है, ठीक है। लूनी नदी की कुल लंबाई कितना है? यानी दोनों राज्यों में मिला दिया जाए, राजस्थान में और गुजरात में, तो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। याद रखिएगा, लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे 350 किलोमीटर भी साक्ष्य में देगा, लेकिन 330 किलोमीटर, कहीं पे 332 किलोमीटर भी देगा। बहुत सारे किताबों में अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। तो 330 किलोमीटर राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है, और कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। किस नदी की? तो लूनी नदी की कुल लंबाई है। आगे चलते हैं, देखिए लूनी नदी अपना मोहाना कहां बनाती है? तो जो लूनी नदी अपना जो मोहाना बनाती है, ये गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। किसी सागर में, किसी नदी में लूनी नदी नहीं मिलती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये अब इसको मैप में ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो लूनी नदी है अपना मुहाना कहां बना रही है? तो लूनी नदी जो है अपना मुहाना, लूनी नदी आ रही है अजमेर से बहती हुई, और ये डायरेक्ट आती है और राजस्थान में बहती है, फिर गुजरात में प्रवेश करती है। तो जो गुजरात में जाती है, और ये गुजरात में बहती हुई और कच्छ के रण में, यानी कौन सा रण? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी, ठीक है। तो लूनी नदी कितने राज्य में बहती है? 2 राज्य, राजस्थान और गुजरात।
ठीक है, अब इसको आगे समझिए फैक्ट को, फिर इसके बाद मैथ भी समझने में आसानी होगा। देखिए बांध, तो लूनी नदी पर कौन कौन सा बांध है प्रमुख रूप से कहा जाए तो जोधपुर में, जोधपुर जिले में एक यानी बिरला के पास स्थित जसवंत सागर बांध है, बांधी गई है। किस नदी पर? लूनी नदी पर। तो जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर बांधी गई है, जिसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने 1892 ईस्वी में करवाए थे, इस बांध का निर्माण करवाए थे। ठीक है, इसको मैप में भी देख लीजिए क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो जोधपुर जिला है राजस्थान का, ठीक है, तो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, ठीक है, याद रखिएगा ये, तो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है इसके किनारे ये लूनी नदी बह रही है, और लूनी नदी जब प्रवेश करती है किस जिला में? तो राजस्थान के जोधपुर जिला में। तो देखिए यहां पे प्रवेश करती है लूनी नदी, तो इधर आती है कौन सा? एक नदी आती है जोजड़ी नदी। इसके पहले यहां पर एक बांध बांधी गई है, और इस बांध का नाम किस नदी पर बांधी गई है? लूनी नदी पर। तो इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। इसका नाम क्या है? जसवंत सागर बांध। तो जसवंत सागर बांध से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। तो किस जिला में है? जोधपुर जिला में है। ठीक है ना, किस जिला में? जोधपुर जिला में, राजस्थान में जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर है। ठीक है, तो ये आप फैक्ट को समझ गए। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। ठीक है, और राजस्थान के कौन कौन से जिला में अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, तो जो अपवाह क्षेत्र है लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र कुल कितना है? तो 37,363 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 37,363 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है, इसका विस्तार है। और कितने जिले में इसका विस्तार है? तो इसका जो कुल विस्तार है वो 7 जिले में है। अब ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी राजस्थान के 6 जिला में बहती है। लूनी नदी, ठीक है, यानी कितने जिला में? 6 जिला में प्रवाहित होती है लूनी नदी, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र है 7 जिला में, यानी सिरोही जिला से भी इसका पानी लूनी नदी में आती है। तो अपवाह क्षेत्र कितने जिला में है? तो राजस्थान के कुल जिले, तो राजस्थान के 7 जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है। कौन कौन? अजमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, जोधपुर है, नागौर है, पाली और सिरोही जिला है। ये इसमें बेसिन क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। जबकि लूनी नदी बहती है अजमेर में, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में और जालौर में, 6 जिला में बहती है। ठीक है, राजस्थान के, जबकि बेसिन क्षेत्र है 7 जिला में। अब इसको मैप में भी ध्यान, लूनी नदी कितने जिला में बहती है राजस्थान के, इसके फैक्ट को पहले समझ लीजिए। पहले अजमेर में प्रवाहित हो रही है, फिर नागौर, फिर इसके बाद जोधपुर, फिर पाली, इसके बाड़मेर, जालौर, इतने जिले में लूनी नदी प्रवाहित होती है। जबकि इसका अपवाह क्षेत्र जो है ये सिरोही जिला भी आ जाता है अपवाह क्षेत्र में। तो अपवाह क्षेत्र 7 जिला में, जबकि लूनी नदी बहती है 6 जिला में राजस्थान के। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद गुजरात के कितने जिले में लूनी नदी प्रवाहित होती है? तो 2 जिला गुजरात का, गुजरात के 2, एक बनासकांठा में पहली बार राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती, गुजरात का एक जिला है बनासकांठा। फिर इसके बाद पाटन जिला में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्य में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? तो ये प्रवाहित होती है आपको लूनी नदी। ठीक है, अब देखिए लूनी जो नदी है, तो लूनी नदी और इसके सहायक नदियों पर बना बांध, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो लूनी नदी पर कौन कौन सी बांध बांधी गई है? तो जसवंत सागर, कौन सा बांध? तो जसवंत सागर बांध है। जसवंत सागर बांध, या इसे ही कहा जाता है पिचियाक बांध। ठीक है,
तो जसवंत सागर बांध कहिए या पिचियाक बांध कहिए, ये सभी है लूनी नदी पर। एक ही है जसवंत सागर बांध है लूनी नदी पर। एक और बांध बांधी गई है लूनी नदी पर, इसको मैप में देख लीजिए क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाकोड़ बांध, ध्यान दीजिएगा, एक बांध है नाकोड़ बांध, लूनी नदी पर बांधी गई है। ठीक है, किस नदी पर? लूनी नदी पर। और किस जिला में है? तो जिला याद रखिएगा जिसका नाम बाड़मेर। तो बाड़मेर जिला में नाकोड़ बांध लूनी नदी पर बांधी गई है। ठीक है, किस नदी पर? लूनी नदी पर। तो लूनी नदी पर कौन कौन सा है? तो जसवंत सागर बांध, जिसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। कहां है? जोधपुर में। ये जसवंत सागर बांध कहां है? जोधपुर में। ठीक है, ये भी आपको मैप में आप बताए होंगे। कहां? जोधपुर। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है, नाकोड़ बांध ये बाड़मेर में है, ये लूनी नदी पर है। ये भी लूनी नदी पर और ये भी लूनी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद जो आता है बांडी नदी पर कौन सी बांध है? ये भी अक्सर प्रश्न पूछा गया है बांडी नदी पर। तो हेमवास बांध जो है पाली जिला में, ये बांडी नदी पर बांधी गई है। किस नदी पर? बांडी नदी पर। इसको भी मैप में देख लीजिए कि बांडी नदी पर बांधी गई है। देखिए बांडी नदी है, बांडी नदी प्रवाहित हो रही है। तो बांडी नदी और खारी नदी के संगम पर जो बांधी गई है, जिस बांध का नाम है हेमवास या हेमावास बांध। तो हेमावास बांध या हेमवास बांध भी कहा जाता है, बांधी गई है। ठीक है, किस नदी पर? बांडी नदी पर। इसके बाद सुकड़ी नदी। तो जो सुकड़ी नदी है इस पे बांकली बांध बांधी गई है। कहां? जालौर में। बांकली बांध जालौर में। किस नदी पर? तो सुकड़ी नदी पर। अब यहां पे देखिए ये बारी है सुकड़ी नदी, यहां से सॉरी ये सुकड़ी नदी है। तो सुकड़ी नदी पाली जिला में, फिर जालौर जिला में प्रवेश करती है। तो जालौर जिला में ही पर एक बांध है सुकड़ी नदी पर, जिसका नाम है बांकली बांध। कौन सा बांध? बांकली बांध। किस जिला में है? राजस्थान के जालौर जिला में स्थित है। किस नदी पर? सुकड़ी नदी पर स्थित है। ठीक है, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछा गया है सुकड़ी नदी पर। इसके बाद जवाई नदी, ये बहुत पूर्ण है। ठीक है, तो जवाई नदी की दो सहायक नदी है और इस पे एक बांध बांधी गई है जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध ये सुमेरपुरा में पाली जिला में स्थित है, राजस्थान के। तो राजस्थान के पाली जिला में स्थित है जवाई नदी पर जवाई बांध। तो देखिए ये जवाई नदी है। ठीक है, ये जवाई नदी जा रही है और जवाई नदी पर ही पाली जिला में यहां पे एक बांध बांधी गई है जिसका नाम है जवाई बांध। किस जिला में है? पाली जिला में है। तो जवाई बांध कहां है? पाली जिला में है, राजस्थान के जवाई नदी पर बांधी गई है। और जो जवाई नदी है ये 3 जिला में बहती है राजस्थान के, पाली जिला, जालौर जिला और बाड़मेर जिला, लास्ट में लूनी नदी में मिल जाती है। ये याद रखिएगा, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा फैक्ट बता दिए हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल, लूनी नदी की सहायक नदी, लूनी नदी पर बांध, ये सारे फैक्ट। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू।